हेलो दोस्तों, आज पुनः हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। मैंने कहा था, जैसे आपसे मैंने वादा किया था कि हम लोग जो है मैराथन क्लास लेकर आए थे। किसकी मैराथन क्लास? 100 क्वेश्चन बायोलॉजी, 100 क्वेश्चंस। ठीक है, तो बायोलॉजी के जो मैंने कहा था आपको कि 100 क्वेश्चन बायोलॉजी के जो 100 क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको सिर्फ 6 क्वेश्चन तक कहा था कि 6 क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए थे। मात्र 6 क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए थे। आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर रहे हैं? 6 में मैंने आपको 24 क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए होंगे, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी सॉल्व करवाता हूँ मैं। जैसे चलिए क्वेश्चन लेते हैं, चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? ठीक है, अब ऑप्शन में आपको यहां पर तो नहीं दे सकता, क्योंकि ऑब्वियसली जो है टाइम ज्यादा लगता है चिकित्सा, मतलब आप 4 ऑप्शन लिखूंगा पहले, जैसे 4 ऑप्शन, उसके बाद फिर क्वेश्चंस कम होते हैं। तो चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? वैसे चिकित्सा शास्त्र क्या होता है? चिकित्सा शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी भी, या आयुर्वेदा विज्ञान की वह शाखा बोल सकते हैं जिसमें किसी भी अस्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ किया जाता है। सिंपल सी बात है, अस्वस्थ व्यक्ति को क्या किया जाता है? स्वस्थ किया जाता है। मतलब चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोकेटस। मतलब चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो है हिप्पोकेटस। कौन है? हिप्पोकेटस जो है चिकित्सा शास्त्र के कौन है? जनक है। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे सिंपल सी बात है, बायोलॉजी के फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो आप बोलेंगे फादर ऑफ बायोलॉजी है अरिस्टोटल है। कौन है? अरिस्टो। फादर ऑफ साइंस कौन है? तो फादर ऑफ साइंस भी जो है अरिस्टोटल ही। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब ऐसे क्वेश्चन जो है नॉर्मली जीके के तहत आते हैं, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप थोड़ा डीप में उतरते हैं, थोड़ा सा गहराई में जाते हैं, तो आपको मैंने पढ़ाया था प्रोक्योरेटिक सेल। क्या पढ़ाया था मैंने? प्रोक्योरेटिक सेल। ठीक है, ये प्रो लिखा मैंने, ये कैरियोटिक लिख दिया। प्रोक्योरियोटिक सेल जो है ना, प्रोक्योरियोटिक सेल जो है उनमें जो है प्रोक्योरेटिक सेल में जो है केंद्रक पाया जाता कि नहीं पाया जाता? प्रोक्योरेटिक सेल में केंद्रक उपस्थित रहता है कि नहीं रहता? आप बताइए। केंद्रक जो है न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, बिल्कुल न्यूक्लियस जिसे बोलते हैं, प्रेजेंट रहता है या एब्सेंट रहता है? ये बताइए। तो इनमें जो केंद्रक होता है ना, इनमें प्रोक्योरेटिक में क्वेश्चन यही रहेगा, प्रोक्योरेटिक सेल में केंद्रक प्रेजेंट रहेगा या एब्सेंट रहेगा? तो इनमें जो केंद्रक होगा वो होगा कैसा? टूटा फूटा, ये ऐसा। और ये रहा इस सेल का जीव द्रव्य रहा, प्रोटोप्लाज्म। तो इसका जो डीएनए होगा, इसकी जो जानकारी होगी वो कहाँ बिखर जाएगी? वो बिखर जाएगी सेल में। तो इसको क्या बोलेंगे? टूटा फूटा। इसका मतलब क्या है? ना के बराबर। क्या है? ना के बराबर। जैसे आपके पास कोई गाड़ी है, 2 पहिया वाहन है। अब सिंपल सी बात है, अब गाड़ी में एक पहिया ही नहीं लगा है, तो आप क्या बोलेंगे? उसे गाड़ी बोलेंगे क्या? हाँ, गाड़ी तो गाड़ी है, लेकिन आप उसे जा नहीं सकते ना। सिंपल सी बात है, आप इसे बोलेंगे इसमें केंद्रक नहीं होता है। क्या बोलेंगे? केंद्रक नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आप इसमें राइबोसोम देखेंगे तो राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है। मतलब हर वो कोशिकांग, हर वो सेल जो इस धरती पर है, जो सजीव है, उन सब में राइबोसोम होगा। क्या होगा? बिल्कुल, आप गांठ बांध दीजिए, सब में राइबोसोम। लेकिन राइबोसोम कितने? इसमें होगा राइबोसोम 70S। क्या होगा? 70S राइबोसोम होगा इसमें, 70S। मतलब कि सेडेबर्ग यूनिट जो आप देख रहे हैं, सेडेबर्ग यूनिट, एस जिस सेडेबर्ग यूनिट बोलते हैं, ये कम विकसित जीवों में होगा राइबोसोम। कैसा होगा? कम विकसित जीवों में होगा। कैसा होगा? कम विकसित जीवों में। तो हमने 2 क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन क्या देखा हमने? चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो आप बोलेंगे चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? तो चिकित्सा शास्त्र के जनक है हिप्पोकेटस। दूसरी चीज, प्रोक्योरेटिक सेल में केंद्रक होता है? तो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अगला क्वेश्चन है बॉटनी शब्द जो है बॉटनी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? किस भाषा से हुई है? बॉटनी शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुई है?
तो आप बोलेंगे सर बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है, बॉटनी शब्द की उत्पत्ति हुई है ग्रीक भाषा से, ग्रीक भाषा से शब्द हुई है। हिंदी में इसको बोलते हैं वनस्पति शास्त्र। क्या बोलते हैं? वनस्पति शास्त्र, वनस्पति शास्त्र बोलते हैं, वनस्पति शास्त्र बोलते हैं। और यही वनस्पति शास्त्र जो है, यही वनस्पति शास्त्र के जनक जो है वो है थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस नाम बहुत आता है भाई, बिल्कुल सही बोला, थियोफ्रेस्टस। इनकी एक बुक है द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरा, बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इनकी एक बुक है द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरा, द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरा आप बोल सकते हैं। इनकी एक किताब है द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरा, है ना, द हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरा। क्लियर है? इनकी एक बुक है। तो देखिए एक क्वेश्चन से जो है बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आते हैं, उनकी भी तैयारी क्वेश्चन पे हो जाती है। ओके डन है। पहला क्वेश्चन फिर से रिवाइज करते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है? तो फादर ऑफ बायोलॉजी है अरिस्टोटल। फादर ऑफ बॉटनी कौन है? तो फादर ऑफ बॉटनी है थियोफ्रेस्टस। अब चिकित्सा शास्त्र, मेडिकल साइंस जो है, मेडिकल जो है आयुर्वेदा है, उसके जनक कौन है? तो हिप्पोकैपस कौन है? हिप्पोकैटस है। हिप्पोकैपस तो भैया कहाँ होता है? ब्रेन में होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? हिप्पोकैम्पस जो है दरियाई घोड़ा को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? दरियाई घोड़ा को भी कहते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगला है हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम, किसकी बुक है? तो भैया हिस्टोरी ऑफ प्लांटेरम जो है किसकी बुक है? वो है आपकी थियोफ्रेस्टस की। किसकी है? थियोफ्रेस्टस की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? द हिस्ट्री ऑफ एनीमिलिया, क्वेश्चन ये भी आता है, द हिस्ट्री ऑफ एनीमिलिया किसकी बुक है? तो वो है भैया किसकी? वो है आपकी, मतलब वो है अरिस्टोटल की। अरिस्टोटल ने भी एक बुक लिखी थी, अरिस्टो भाई साहब ने भी एक बुक लिखी थी, साइंटिस्ट है, उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है द हिस्टोरी ऑफ एनीमिलिया। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग। विज्ञान की शाखाएं भी पूछी जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल पूछा गया है यहाँ पर फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी है ना, फाइकोलॉजी हिंदी मीनिंग, ऐसे हिंदी में आप फाइकोलॉजी बोलेंगे। हिंदी ये क्या है? ये हिंदी ही है, एक प्रकार से इसको देवनागरी पे लिख सकते हैं, इसको हिंदी में कुछ बोल ही नहीं सकते। आधे लोग बायोलॉजी से इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि वहां टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी टफ पड़ जाती है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर साइंस है, बायोलॉजी है, तो उसको जनरल जीके के तहत पढ़, अरे जीके के तहत अगर आपको मैंने अब जीके के तहत पढ़ाना चालू कर दिया ना तो ये मूर्खता है दोस्तों। क्योंकि जीके के तहत सबको पता है, बच्चे को पता है पैर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, सॉरी शरीर की सबसे छोटी हड्डी, बड़ी हड्डी कौन कौन सी है, दांत कितने होते हैं, ये नॉर्मल चीजें हैं। अब वो ये नहीं पूछता है, वो पूछता है दांत किसके बने होते हैं। भाई वो जमाना गया, अब ये थोड़ा कंपटीशन का जमाना है। आप एक कुर्सी के लिए 10 लोग बैठे हैं, आप सोच कर देखिए। अभी आप पेपर दे रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसएससी चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अब उसमें अगर 55 से 50 से 60 लाख फॉर्म भराए होंगे, सोचो यार कितनी सीट है। मतलब एक कुर्सी के लिए 10-10, 20-20 लोग लगे हुए, मतलब कुछ तो पूछेगा भाई अलग हो, तब जाके उसे एक अच्छा मेंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब सिंपल सी बात है, आप इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? इसको हिंदी में फाइकोलॉजी बोलेंगे। बिल्कुल, हिंदी कोई है ही नहीं इसमें, आपको याद कर, अगर ज्यादा हिंदी में जाओगे ना तो समझ में नहीं आएगा और फिर याद भी नहीं होगा। उसकी टर्मिनोलॉजी ऐसी है, इसलिए इसे थोड़ा सा कोशिश करो, आपको बनेगा। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? किसका अध्ययन किया जाता है भैया? अध्ययन बताइए फाइकोलॉजी में। तो फाइकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है शैवालों का। किसका अध्ययन किया जाता है? शैवालों का। मतलब जो एल्गी होती ना, एल्गी नहीं देखिए, अरे कजली काई जो गिराई बरसात में हो जाती है ना, वही शैवालों का इसमें अध्ययन किया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। पर्यावरण का अध्ययन किस में किया जाता है? पर्यावरण का अध्ययन, दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि पर्यावरण का अध्ययन जो है, पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है इकोलॉजी में। किस में किया जाता है? इकोलॉजी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पारिस्थितिकी जो है इसी के अंतर्गत आती है, इकोलॉजी के अंतर्गत आती है। क्या? इकोसिस्टम के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है?
इकोसिस्टम के अंतर्गत आती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हाँ बिल्कुल इसमें क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें डायग्रामेटिक तौर पर बनते हैं, मतलब सबसे दुनिया का सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा, हाँ बहुत बढ़िया, इससे क्वेश्चन बनता है दुनिया का सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। दुनिया का सबसे छोटा पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है, चलिए बताइए। बहुत बार एग्जाम में पूछा है और ये इन्वायरमेंट में तो आएगा ही आएगा, बिल्कुल आएगा। हाँ, तो दुनिया का सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है पानी की एक बूंद, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, पानी की एक ड्रॉप में भी क्या है, जीवन है। बिल्कुल इसमें बैक्टीरिया रह सकते हैं, हाँ बिल्कुल बैक्टीरिया रह भी सकते हैं इसमें और सरवाइव भी कर लेते हैं, आप उसे पी भी लेते हैं और बीमार भी पड़ जाते हैं। इसका मतलब है पानी की एक बूंद जो है दुनिया का सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है। बड़ा तो कोई भी बता देगा, बताओ दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है भाई, अभी हम बड़ा लिख देता हूं, दुनिया का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है समंदर। क्या है? समुद्र। आप समुद्र बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? समुद्र, बिल्कुल सही, समुद्र है। बड़ा तो कोई बता दिया, छोटा पूछा तो छोटा बनने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ। अब याद रखना पानी की एक बूंद जो है दुनिया का सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है और सबसे बड़ा क्या है? समुद्र है। कौन सा है? समुद्र है। तो आई होप जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप उससे थोड़ा बहुत तो रूबरू होंगे। दूसरी चीज, उसी में से मैं आपको ऑप्शन में से बहुत सारे क्वेश्चंस को क्लियर करवा देता हूं। हाँ, मैं 4 ऑप्शन इसलिए नहीं लिख पा रहा हूँ कि 4 ऑप्शन लिखूंगा समय जाएगा, फिर 4 टूल कौन से क्वेश्चन संभव होंगे। तो जो चीजें जरूरी है मैं यहाँ पर सारी की सारी चीजें बताता हूँ। जितनी चीजें आपको इस धरती पर दिखाई देती, स्थल मंडल पर दिखाई देती है, उतनी ही चीजें आपको समंदर में ही दिखेगी। समुद्र में भी हाँ, समुद्र का पानी अगर खारा, सैलिनिटी की बात करें समंदर में अगर सैलिनिटी की बात करें तो आप ये नहीं बोल सकते कि समुद्र में हम लोग जो है जितना पानी वेस्ट करते हैं वो नदी से नालों से नदी में जाता है, नली से आप जाता है समुद्र में, जिससे कि उसकी सैलिनिटी बढ़ गई, उसकी लवणता बढ़ गई। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप ये देख रहे हैं कि अगर पूरे अर्थ पर अगर 70% अगर पानी ही पानी है और जिस पर आप रह रहे हैं वो मात्र 21% अगर देखा जाए, इसका निकाला जाए, थोड़ी जगह है, तो उसमें सैलिनिटी कैसे आएगी? उसमें सैलिनिटी आती है उनकी चट्टानों से। किससे आती है? चट्टानों से। इसका मतलब ये है भैया, चट्टानों से मतलब कि समंदर में कुछ ऐसी चट्टानें हैं जो केमिकल छोड़ती है और केमिकल से समंदर का पानी भी क्या होता है? खारा होता है। नदी जितनी आपको यहां बहते नजर आती है, समुद्र में भी नदी होती है, समुद्र में भी पहाड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े, तभी तो जहाज जो है उन चट्टानों से टकरा कर गिर जाता है। टाइटैनिक का नाम तो सुना ही होगा, बिल्कुल टाइटैनिक जो है चट्टान से टकरा गया था। चट्टान से टकरा जाने के बाद इसका वेट ज्यादा होने के कारण, लेंथ ज्यादा होने के कारण ब्रेक हो गया और ब्रेक होने के बाद वो जहाज डूब गया। सोनार शक्ति का प्रयोग करते हैं ये लोग। जब भी जहाज आगे बढ़ता है तो ये सोनार मतलब एक रेस छोड़ता है, वो रेस रिटर्न आती है बाहर, और रिटर्न आने के बाद पता लग जाता है कि भाई सामने कोई ऐसा पत्थर तो नहीं है, ऐसी चट्टान तो नहीं है जिससे कि हम उसे भेद नहीं सकते, हम उससे पार नहीं कर जाते हैं। इसका प्रयोग जो है इस सोनार अल्ट्रासाउंड जो होता है, हाँ इसका प्रयोग जो है चमगादड़ बैट्स भी करता है रात के टाइम, 2 बार छोड़ता है बैट्स। तो यह सिंपल सी बात, ये टारगेट है बैट्स का, इधर भी छोड़ेगा इधर भी छोड़ेगा। इसका मतलब अगर दोनों साइड से निकल जाती है, इसका मतलब है टारगेट यहीं पर है उसका। आंख जो होती है वो देखने के लिए नहीं है, हाँ बिल्कुल नहीं दिखाई देता उनको, वो सोनार का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करती है? सोनार का प्रयोग करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। फूलों के संवर्धन के लिए किस विज्ञान को फूलों के संवर्धन मतलब जो फूल होते हैं, फूलों को मतलब विभिन्न प्रकार की वैरायटी के लिए आप कौन सा कल्चर का प्रयोग करेंगे? ठीक है, एक साइंस होती है फ्लोरिकल्चर, नाम सुना होगा आपने, क्या सुना होगा? फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर जो होता है, फ्लोरिकल्चर के तहत जो है आप फूलों का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? फूलों का अध्ययन जो है आप किसके अंतर्गत करेंगे? फ्लोरिकल्चर। किसके अंतर्गत? फ्लोरिकल्चर के अंदर आप फूलों। पोमोलॉजी एक और आता है, पोमोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन करेंगे? पोमोलॉजी। तो पोमोलॉजी के अंतर्गत करेंगे आप फलों का।
किसका करेंगे? फलों का अध्ययन, फलों का अध्ययन करेंगे आप। किसके अध्ययन, किसके अंतर्गत? पोमोलॉजी। पोमो का मतलब जैसे आपने सुना होगा पोमोग्रेनेट किसको बोलते हैं? तो अनार को बोलते हैं ना। अनार एक फल है कि नहीं फल है? जिससे इसका अध्ययन किसका करते हैं? पोमोलॉजी। ठीक है। एक और सुना होगा आपने ओलेरी कल्चर। ठीक है, कल्चर से याद आ रहा है ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर, ओलेरी कल्चर। ठीक है, तो ओलेरी कल्चर में किसका करेंगे? सब्जियों का अध्ययन। किसका करेंगे? सब्जियों का अध्ययन। ठीक है, सब्जियों का अध्ययन। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो इतने सारे कल्चर हैं। उसके बाद वीटी कल्चर आ जाता है। हाँ, बहुत बार पूछा जाता है वीटी कल्चर, वीटी कल्चर। तो वीटी कल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? तो वीटी कल्चर में अध्ययन किया जाता है अंगूरों का, अंगूर का। किसका किया जाता है? अंगूर का अध्ययन किया जाता है। अंगूर जो होता है ना, अर्जुन की अंगूर की खेती जो होती है, उसमें इसका अध्ययन किया जाता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत सारी चीजें हैं जिस पर डिस्कशन बाकी है। तो आज मैंने 4 ऑप्शन नहीं दिए, लेकिन मैंने 10 क्वेश्चन करवा दिए। कितने क्वेश्चन करवा दिए? 10 क्वेश्चन। आप इसे रीड डाउन करें या आप नोटबुक में लिखें, और जैसे ही हम नेक्स्ट स्टेप लेके आएंगे तो उसमें और भी क्वेश्चंस होंगे बायोलॉजी के, और भी जो एग्जाम्स में आते हैं। 10 नहीं 1000 करवा देंगे, बिल्कुल 10 नहीं 1000 करवा देंगे, जो क्वेश्चन जो है एग्जाम में आने की प्रबल संभावना होगी। ओके, डन है। चलिए आज इस कक्षा को यहीं विराम देते हैं। नेक्स्ट सेशन में और भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें सब क्वेश्चंस होंगे। अभी सब्जेक्ट बायो से ले रहे हैं, बायो ले रहे हैं तो बायो के अंतर्गत ले रहे हैं। उसके बाद केमिस्ट्री, फिजिक्स, उसके बाद अतः भंडार है, साइंस नहीं सब जगह। चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं। धन्यवाद।